तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों ये जो वीडियो है बिल्कुल पूरी तरीके से यूट्यूबर भाई लोगों के लिए है और जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, उनके पेमेंट प्रॉब्लम के लिए है। अगर आप इससे संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहें, अन्यथा यहाँ से स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर पेमेंट की जो बात आती है दोस्तों, जब आपके $100 का माइलस्टोन हो जाता है इसके बाद में गूगल एडसेंस पर, इसके बाद में आपका पेमेंट आता है। इससे पहले जब $10 होते हैं तब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जो कि एक 4 डिजिट का कोड आपके एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है और उस कोड को आपको वेरीफाई करना होता है गूगल एडसेंस के खाते पर। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद में आपका $100 होने के बाद में आपके खाते के अंदर ये ट्रांसफ़र किया जाता है वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से। फॉरेक्स जो मनी होती है वो फॉरेक्स के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मैंने लगभग आप लोगों को बता दूं कि 6 से 7 पेमेंट ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मुझे इस दरमियान जो भी दिक्कतें आई उसके बारे में आपको मैं बात करूंगा। एक्चुअल में मेरे 4 से 5 पेमेंट तो मेरे आसानी से आ गए, लेकिन पिछले जो 2 पेमेंट थे उसमें मुझे ये दिक्कत हुई कि पिछली बार वाला मतलब जस्ट अभी एक आया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो भी अटक गया था। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने लाइव चैट भी किया था, वो भी मैंने वीडियो बना रखा। आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि लाइव चैट कैसे करते हैं यूट्यूब टीम से, वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पर वीडियो में डाल रखी है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आपको सबसे पहले तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। यूट्यूब का पेमेंट है, कहीं नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जिसकी मदद से आप आसानी से आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा लेंगे कोई भी पेमेंट। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो 100 माइलस्टोन वाला हो जाएगा। इसके बाद में आपके खाते में जो यूट्यूब का पेमेंट है वो 21 को आता है। किसी भी मंथ के 21 को रिलीज़ होता है डेट को। इसके बाद में वो 25 तारीख तक क्रेडिट हो जाता है। बहुत सारे जो मैक्सिमम्स यूट्यूबर है या जितने भी हैं उन सभी का लगभग पेमेंट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कुछ कारणवश बहुत सारे लोगों का पेमेंट होता है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पर लंबे समय से, और उन लोगों का भी पेमेंट होता है, तो कभी कभी लेट भी हो सकता है। इसमें 2 इशू है दोस्तों, एक तो बैंक इशू है और एक है यूट्यूब की तरफ से या गूगल एडसेंस की तरफ से मान ले। दरअसल ये आता है गूगल की तरफ से पेमेंट आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक की। बैंक में आपको कब जाना है? अगर आपको बैंक की तरफ से कोई कॉल आता है या ईमेल आता है कि आपका फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अटका हुआ है, जिसे अपडेट करने के लिए आपको केवाईसी के लिए या कोई अपडेट मांगने के लिए कि किस पर्पज़ में ये आया है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आपसे या तो बैंक के माध्यम से बुलाया जाएगा या ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मांगी जाएगी। तो उसके बाद में आप बैंक जाकर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर सकते हैं और इसके बाद में आपका खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे 21 को क्रेडिट रिलीज़ हो गया गूगल एडसेंस की, वहाँ से आपको मेल मिल गया और वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अगर आप 5 दिन में आपके पास में पेमेंट नहीं आता है तो आप अपने बैंक में संपर्क करें। कई बार मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बैंक में गया अभी पिछले पेमेंट के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पेमेंट हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो अपने आप आ जाएगा। और फिर मैं कंफ्यूज था कि आखिर वहाँ से बोल दिया, बैंक वाले बोल रहे हैं कि पैसा तो अभी तक आया नहीं है। तो फिर मैंने लाइव चैट किया मेरे यूट्यूब चैनल के फीचर्स की मदद से, हेल्प एंड फीचर दे रखा है उसकी मदद से। तो वहाँ पर मैंने लाइव चैट की और उन्होंने ये बताया, उन्होंने सारी चीज़ें मांगी मेरे से। एक्चुअल में सारी चीज़ें तो क्या, कुछ जानकारी पूछी कि आपको किस पर्पज़ में आपको जो क्वेश्चन है वो आप बताइए, आपका बिल्कुल हेल्प की जाएगी। तो उन्होंने बाकायदा बिल्कुल हेल्प की है मेरी। उन्होंने देखा मेरे जो डॉलर कितने हुए हैं पिछले महीने में, पिछले 2 महीने में, जो भी जितना भी समय में, तो उन डॉलर की डिटेल भी मुझे बताई। इसके बाद में उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी पेमेंट होता है उसके बैंक में क्रेडिट होने के लिए कम से कम 15 दिन वर्किंग 15 डे माने जाते हैं, जो कि आपके रिलीज़ डेट के बाद में। अब जैसे कि 21 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज़ हो गया, इसके बाद में आपने 25 तारीख हो गई नहीं आया, 30 तारीख हो गई नहीं आया, 5 तारीख हो गई नहीं आया, तो आपको ये सोचना है कि उसके बीच में हॉलीडेज़ कितने आए, संडे कितने आए और
आपको पता है बैंक में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को हमेशा छुट्टी रहती है, और इसके बाद में बैंक हॉलीडे आ जाते हैं, इसके बाद में जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो आ जाते हैं। सब मिला के कई बार क्या होता है कि ये चीज़ अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरा एक्चुअली पिछली बार में जो पेमेंट हुआ उसमें 21 को रिलीज़ हो गया। मैं 27 को बैंक गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, आपका पेमेंट आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि जो होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने चैट किया, चैट के अंदर कहा कि 15 डे आप वेट करो, 15 डे के अंदर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप फिर हमसे संपर्क करो। तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी बात बिल्कुल सही निकली। और 10 तारीख को, यानी कि ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 8 दिसंबर 2020, तो 10 तारीख को मेरे ये 15 वर्किंग डे कंप्लीट हो रहे थे और मुझे कल ही मेल आया, यानी कि 7 दिसंबर 2020 को मेरे को मेल आया बैंक की तरफ से। जो बैंक आपका है, आपका जिसमें खाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं से आपका पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर एसएमई ब्रांच होती है, उद्यम ब्रांच, यानी कि जो बिज़नेस की जो ब्रांच होती है जहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आप आपकी बैंक में जाओगे इसके लिए तो आपके कह देंगे कि हमें नहीं पता, ये बाहर का पेमेंट तो हमारे पास में ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है, ये बोल देंगे। लेकिन आपको जाना है एसएमई ब्रांच में, हो सकता है आपको मेल मिले, मेल नहीं मिलता है तो आपको एसएमई ब्रांच से ही मेरे साथ जो हुआ मैं बताऊं, मैं एसएमई ब्रांच ही गया, जो कि लघु ऐसा कुछ उद्यम बिजनेस क्लास के लिए जो होती है। तो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है वो, वहाँ पर आप बात कीजिए, ऐसा कहा। तो वहाँ जाकर मैंने ये बात कही। तो एक्चुअली पिछली इससे अभी जो पेमेंट है, इससे पहले वाले पेमेंट में उन्होंने मेरे से सारी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगे। इसके बाद में मुझसे ये लिखवाया गया कि ये जो पेमेंट है वो किसकी कहाँ से आया है, कितना पेमेंट आया है और किस वजह से आया है। इसके बाद में उन्होंने एक मुझसे सील भी मांगी थी, पर एक्चुअल में मेरे पास में सील थी नहीं, जो कि वहाँ पर उनके पास में रखनी पड़ती है एक डॉक्यूमेंट तैयार करके। और एक डॉक्यूमेंट भरवाया था जिसके अंदर डिक्लेरेशन था कि मैं जो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जो भी टैक्स बनता है वो सारी चीज़ें मैं भर रहा हूँ और ये सारे नियमों का मैं पालन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हो जाने के बाद भी अभी जो पिछला अभी जस्ट वाला जो पेमेंट में बात कर रहा हूँ वो आने में दिक्कत हो गई। यानी कि दिक्कत तो क्या हुई, एक्चुअल में वो अपडेट नहीं हुआ था, पर मुझे हो गई थी टेंशन कि क्या पता इस बार क्या हुआ। एक्चुअल में पेमेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। तो 15 डे से पहले अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो आप इंश्योर कर लीजिए आपका $100 कंप्लीट है। दूसरा इंश्योर करने वाली चीज़ है कि आपका जो पिन वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है। इसके बाद में तीसरा इंश्योर कर लेना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है। चौथी इंश्योर करने वाली चीज़ है कि बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपको यूँ समझ लो कि मेरा सिर्फ 45 रुपीज़ चार्ज लगा है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का, जो उसका जो चार्ज होता है तो वो आपके खाते से ही काटा जाएगा क्रेडिट करने के बाद में। तो अगर आपका माइनस में बैलेंस है ऑलरेडी और उतना अमाउंट नहीं हो रहा है जितना आपका जो पेमेंट है वो क्रेडिट होने के बाद में 45 रुपया भी अगर नहीं बच रहा है, जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि खाता माइनस में ही रहता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो 45 रुपीज़ काटने के लिए उनके पास में होना चाहिए उतना कम से कम बैलेंस 100 से 200 रुपया क्रेडिट होने के बाद में बचना चाहिए, ताकि वो लोग अपना चार्ज है वो काट सके। अगर वो काट लेंगे, अगर माइनस बैलेंस में होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो पेमेंट आपको टाइम से नहीं मिले। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो चौथी इंश्योर ये जो थी, दूसरी ये इंश्योर करने वाली चीज़ ये बता देता हूँ आपको कि आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। सारे जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार और पैन वो कंप्लीट होगा बैंक में, तो ये सारी चीज़ें आसानी से आपके खाते में आ जाएगी। और यूट्यूब का पेमेंट दोस्तों मैंने अभी तक जो फील किया है आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी खा नहीं सकता है इसका पैसा, कोई भी बैंक रख नहीं सकती, क्योंकि उनका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो मिलाना पड़ता है और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो मामला फाइनल नहीं होता है। तो उनका टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अंदर वो कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपका कोई पैसा आया हुआ होता है तो उन्हें
आपको नोटिफाई करना पड़ता है, आपको कॉल करना पड़ता है, आपको मैसेज करना पड़ता है या ईमेल करना पड़ता है। इसके माध्यम से आपको खुद बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं। दूसरी एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कई बार आपको गूगल एडसेंस की तरफ से भी मेल नहीं आएगा, आपका पेमेंट रिलीज़ किया है, फिर आपका $100 से ऊपर है तो भी बाय चांस ये हो सकता है, ये हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो आपका समय से आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अपवाद स्वरूप ये भी हो सकता है कि आपका इस महीने का पेमेंट आने वाले महीने में या नेक्स्ट जो पेमेंट है उसके साथ में मिक्स होकर भी क्रेडिट हो सकता है। ये परिस्थिति या कंडीशन के हिसाब से है, लेकिन YouTube अपने पैसे कभी भी नहीं खाता है, ये बात ध्यान रखो। और अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत है, अगर आपके 15 दिन के बाद भी, हालांकि नहीं होगा 101% नहीं होगा कि आपके 15 दिन के अंदर यानी कि वर्किंग डे यानी कि रिलीज़ होने के बाद के 15 दिन में आपके खाते में पैसे जमा नहीं हो, लेकिन बाय द वे होता है, तो आप YouTube टीम से सीधा बात कर सकते हैं, चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। क्योंकि ये फीचर जब आपका थोड़ा सा चैनल बड़ा हो जाता है इसके बाद में आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो भी आप ट्वीट कर सकते हैं, इसके बाद में आप ईमेल कर सकते हैं। इतने फीचर्स तो आपको मिल जाते हैं जब तक आपका पेमेंट आता है, इतने सब्सक्राइबर बेस हो जाता है, आपको लगभग जो कि नेसेसरी जो फीचर है वो आपको यूट्यूब ऑलरेडी दे देता है। तो ये थी सारी जानकारी। अगर इसमें कुछ बच गई हो तो आप कमेंट करें, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और नए हो हमारे चैनल पर तो ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।